नमस्कार छात्रों और छात्राएं, आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत व्याकरण विधा के अंतर्गत विराम चिन्हों का अध्यापन आज मैं करने वाली हूँ। पिछली वीडियो में हमने संज्ञा और संज्ञा के भेदों के बारे में विस्तृत जानकारी देखी है। आज इस वीडियो में हम विराम चिन्हों के बारे में विस्तृत जानकारी देखेंगे। तो बच्चों, पहले हम विराम चिन्ह किसे कहते हैं इसकी व्याख्या हम सर्वप्रथम देखेंगे। तो बच्चों देखो, व्याख्या। विराम का अर्थ है रुकना या विश्राम लेना। विराम का अर्थ है रुकना या विश्राम लेना। तो देखो, हम बातचीत करते समय अपनी बात पर जोर देने के लिए और अपनी बात प्रभावी ढंग से समझाने के लिए थोड़ी देर रुकते हैं और इस रुकने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? विराम कहते हैं। और इस विराम के लिए हम कई चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं, उसे ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। लेकिन बच्चों, ये ध्यान में रखो कि जिस तरह हम विराम चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं उस पर उस वाक्य का अर्थ निर्भर होता है। तो आप कहेंगे वो कैसे? तो उदाहरण दिखाती हूँ, देखिए। घोड़े को रोको, अल्प विराम, मत जाने दो। पहला वाक्य कहता है कि घोड़े को रोको और वहां चिन्ह कौन सा है? अल्प विराम, मत जाने दो। यानी इस वाक्य का अर्थ है कि घोड़े को रोको, उसे मत जाने दो, उसे किसी भी तरह रोको। और दूसरा वाक्य देखो, घोड़े को रोको मत, घोड़े को रोको मत, अल्प विराम जाने दो। यानी दूसरे वाक्य में मत शब्द के बाद अल्प विराम आया है और इससे इस वाक्य का अर्थ बदल जाता है। तो इस वाक्य का अर्थ यह होता है कि घोड़े को मत रखो, उसे जाने दो। यानी वाक्य वही है, उस वाक्य के अंतर्गत शब्द भी वही है, फिर भी इन दोनों वाक्यों का अर्थ अलग अलग होता है। तो हमें अपने लेखन में विराम चिन्हों का बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सयाने तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो वाक्य का क्या होता है? अर्थ बदल जाता है। तो देखो बच्चों, विराम चिन्हों के प्रकार आज हम देखेंगे। वैसे देखा जाए तो विराम चिन्हों के 11 प्रकार हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम 5 प्रकारों की विस्तृत जानकारी देखेंगे। पहला प्रकार है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, इस चिन्ह, ये उभी रेखा जो होती है ना, उसे हम कहते हैं पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम का कब इस्तेमाल किया जाता है? जब भी कोई वाक्य पूर्ण हो जाता है, उस वाक्य के अंत में पूर्ण विराम यह चिन्ह लगता है। परीक्षा में जब एकाध गद्यांश आता है तो आपको उस गद्यांश में हर वाक्य के पूर्ण होने पर अंत में यह चिन्ह जरूर दिखाई देगा। दूसरा प्रकार है अल्प विराम। तो बच्चों, अल्प विराम, इस विराम चिन्ह की व्याख्या हम सर्वप्रथम देखेंगे। अल्प विराम किसे कहते हैं? जब हमें वाक्य में कुछ थोड़ी देर के लिए रुकना है, जब कुछ थोड़ी देर के लिए रुकना है तो वहाँ अल्प विराम का इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखो, हमारी माता जी कभी कभी हमें बाजार भेजती है तो बाजार से क्या क्या लाने को कहती है? चावल लाओ, दाल लाओ, चीनी लाओ, आटा लाओ। तो ये जो शब्द आते हैं ना, इस हर शब्द के बाद अल्प विराम आता है, क्योंकि हर शब्द के बाद हम थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं? रुकते हैं। यानी जहाँ वाक्य में थोड़ी देर के लिए रुकना होता है वहाँ अल्प विराम का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ उदाहरण के तौर पर हम वाक्य देखेंगे। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धन, अरे हाँ देखो, उमा से कह देना करीने से आए। यहाँ देखो, अरे हाँ के बाद अल्प विराम आया है, देखो के बाद अल्प विराम आया है। यानी वाक्य में जब कुछ थोड़ी देर के लिए रुकना हो तो हमें अल्प विराम, इस विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। तीसरा प्रकार है अर्धविराम। तीसरा प्रकार कौन सा है? अर्धविराम। तो अर्धविराम की व्याख्या क्या है? जब अल्प विराम से कुछ ज्यादा देर के लिए रुकना हो, यानी अल्प विराम से कुछ ज्यादा देर रुकना हो तो वहां अर्धविराम, इस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, सभा सोसाइटियों में जाते हैं मगर, देखो सभा सोसाइटियों में जाते हैं, यहाँ अर्धविराम चिन्ह का इस्तेमाल किया है, मगर चाहते हैं कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी न हो। यानी सभा सोसाइटियों में जाते हैं, यहाँ हम अल्प विराम से ज्यादा देर रुकते हैं तो यहाँ अर्धविराम चिन्ह आता है। और आगे कहा है कि मगर चाहते हैं कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी न हो। यानी ध्यान में रखने के लिए, जहाँ अल्प विराम से कुछ ज्यादा देर के लिए रुकना होता है वहाँ अर्धविराम, इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चौथा प्रकार है प्रश्न
चिन्ह। छात्रों, प्रश्न सूचक चिन्ह पहचानना बहुत ही आसान है, क्योंकि उस वाक्य के अंतर्गत वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह होगा और उस वाक्य में क्या, कौन, कहाँ से ऐसे प्रश्नवाचक शब्द होंगे। उसके सिवा प्रश्न तैयार ही नहीं होता। अगर हम एक आध का छात्र का नाम पूछते हैं तो कैसे पूछते हैं? हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? तो क्या, यह क्या है? प्रश्नवाचक शब्द है और उसके अंत में प्रश्न चिन्ह आएगा। तुम कहाँ से आए हो? तुम कहाँ के रहने वाले हो? ये सारे प्रश्नवाचक शब्द है और इसे डालने पर प्रश्न तैयार हो जाता है और अंत में प्रश्न चिन्ह आ जाता है। और अंत में जो प्रकार है वो है योजक चिन्ह। कौन सा चिन्ह? योजक चिन्ह। दो शब्दों को जोड़ने के लिए बच्चों, दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही आसान है ये पहचानना। देखो, जैसे कि माता डैश पिता, और उसका चिन्ह कैसा है? यह आड़ी रेखा। और माता डैश पिता, भाई डैश भाई, भला डैश बुरा, ऐसे दो शब्दों के जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा? विराम चिन्ह की व्याख्या, विराम चिन्ह के 5 भेदों की विस्तृत जानकारी दी। कौन से 5 भेद? एक पूर्ण विराम, दूसरा अल्प विराम, तीसरा अर्ध विराम, चौथा प्रश्नसूचक चिन्ह और 5वां योजक चिन्ह। दूध बेचना पशी कसा लोक नष्ट मगाशी